ओके गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की वीडियो जो होने वाली है एक भूतिया हवेली के ऊपर होने वाली है। आपको इस गांव का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं जिस गांव में ये हवेली थी। एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली रहती है जो कि प्रसिद्ध थी। हवेली के मालिक ने सारे परिवार को मार के जो खुद है वो खजाने के साथ उसी हवेली में दफन हो गया था। और जो भी उस हवेली के अंदर जाता है और उसको जानने की कोशिश करता है उसको वो मार देता है, खत्म कर देता है। अब बात आती है कि ये कहानी कैसे बनी। तो देखो, एक रवि नाम का लड़का उस गांव में एंटर करता है उसी हवेली के जांच पड़ताल के लिए। तो गांव में एंटर करता है, वो पूछता है कि हवेली किस तरफ है गांव में। तो हवेली थोड़ी सी आउटर इलाके में थी गांव के, और उसको गांव वाले राय देते हैं कि बेटा इस हवेली में अंदर मत जाना वरना बच के निकलना इम्पॉसिबल है, यहाँ से तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते। रवि उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो सोचता है कि यार कितने पागल मूर्ख लोग हैं और एक हवेली को इतना इन्होंने वो हाइप बना रखी है इसकी। तो नए दिमाग का लड़का था वो, तो उसको वो चीज़ बहुत बेकार लगती है कि गाँव वाले कहते हैं कि तू जिंदा बच के नहीं आएगा, ये हो जाएगा तेरे साथ, ये हो जाएगा। चलो भाई, रवि को इन बातों तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो रात के 12 बजे हवेली में एंटर करता है क्योंकि वो गांव वालों को गलत प्रूफ करना चाहता था। गांव वालों से कहना चाहता था कि इस हवेली में कोई भी कुछ भी नहीं है, ये जो ज़मीन खाली पड़ी है, हवेली इतनी बड़ी अच्छी हवेली है, इसमें कोई भी नहीं रहता, इसमें कोई रह ही लो इससे। तो क्योंकि बहुत सालों से उस हवेली में कोई भी एंटर नहीं करता है, बहुत सालों से, क्योंकि यहाँ पे गाँव वालों की कुछ मौतें हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने इसका नाम भूतिया हवेली रख दिया था। ये हवेली आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। रवि उसमें एंटर करता है 12 बजे, रात के 12 बजे भीतर जाता है। वो जैसे भीतर एंटर करता है तो एक उसको म्यूजिक का डब्बा मिलता है। जैसे पुराने ज़माने में एक म्यूजिक का डब्बा सा होता था जो कि आवाज़ करता था, गाने बजते थे, उसमें धुन बजती थी, टोन बजती थी। वो टोन अपने आप से बजने लगती है जैसे वो हवेली में एंटर करता है। उसको देखकर रवि की हालत टाइट हो जाती है। उसको लगने लगता है कि ये गांव वाले सच तो नहीं कह रहे, इसमें कभी भूत वगैरह हो तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो उस चीज़ को सुनकर उसको एक कमरा दिखता है जो कि जैसे यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम है वो पुराने वाला बॉक्स है, और उसके साइड में एक कमरे का गेट है, और उस कमरे के गेट के पीछे से उसको एक रोने की सी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई औरत रो रही हो। वो भीतर एंटर करता है उस गेट को खोलकर, बहुत हिम्मत करके वो गेट के अंदर घुसता है। तो जैसे ही वो गेट के अंदर घुसता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। घुप अंधेरा था वहाँ पर, दिखेगा तो जब, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उसको अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। वो कोठरी सी थी एक तरीके से, वो जो कमरा था वहाँ पर ना ही कोई खिड़की वगैरह थी, कोई भी सूरज या चांद की किरण वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी। तो रवि अपने जेब से फ़ोन निकालता है और टॉर्च ऑन करता है। तो उस कमरे में कोई भी नहीं रहता है जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी। उस कमरे में कोई नहीं रहता है। तो रवि कहता है कि ये शायद वहम है, या फिर कोई गलत हरकत कर रहा है, या फिर कोई गांव का ही आदमी किसी को डराने की वजह से, मतलब कोई यहाँ पर एंटर ना कर सके इसलिए सबको डरा के रखा हुआ है, और वही ये चीज़ आवाज़ें निकाल रहा है, वही इस पियानो को बजा रहा है, जो भी था वो म्यूजिक सिस्टम था डब्बे जैसा, उसको बजा रहा है। इसके दिमाग में ये चीज़ भर चुकी थी। इसको पता लग चुका था इस हवेली में कोई भी भूत वगैरह नहीं है, और ये जो कांड है ये गाँव का ही कोई आदमी कर रहा है। रवि उस हवेली में अपनी जांच पड़ताल जारी करता है, सर्च करने लगता है कुछ चीज़ों को। तो उसको एकदम अलमारी दिखती है, एक अलमारी सी, और उसमें वो खोलकर देखता है तो एक बुक धरी हुई है, बुक रखी हुई है, इतनी मोटी बुक, और सिंगल अलमारी में वही बुक रखी हुई है बस। रवि उस बुक को खोलकर देखता है तो उस बुक में क्या लिखा हुआ था कि मैंने अपने सारे परिवार को मारकर जिंदा दफन कर दिया है इसी हवेली में, और मैं खुद इस हवेली के खजाने के साथ इस हवेली के भीतर नीचे जिंदा दफन होने जा रहा हूँ। ये उस मालिक के शब्द थे जो कि इस डायरी में लिखे हुए थे। ये डायरी उस अलमारी में बंद पड़ी थी। उसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, उसमें लिखी हुई थी कि इस हवेली में भीतर आने की किसी की जरूरत नहीं है, अगर कोई भीतर आता है तो उसकी जान की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। रवि कहता है क्या फालतू बातें हैं यार, ये क्या डराने की चीजें रखी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस हवेली में। लेकिन एकदम से उसको क्या महसूस होता है कि कोई सफेद कलर की सड़ी सी शकल की, गली शकल की परछाई उसकी तरफ आ रही है। वो पीछे की तरफ देखता है तो सफ़ेद पोशाक में सड़ी सी शकल थी उसकी, जो भी थी वो एंटिटी थी। उसकी सड़ी सी शकल को देखकर रवि डर जाता है, एकदम से घिघिया जाता है और भागने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। लेकिन गेट अब बंद हो चुके थे और वो भागे कैसे। गेट जैसे बंद होते हैं तो वो परछाई उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी गर्दन पर हाथ लगाती है, और उसको महसूस तो हो ही जाता कि भाई पीछे से कोई गर्दन पकड़ रहा है। पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी है और ऊपर उसको हवा में उठा दिया गया है। गांव वाले सुबह हवेली के पास पहुंचते हैं, उसके बाद का हमें यहाँ पर नहीं पता है। गांव वाले हवेली के पास पहुंचते हैं, हवेली के पास पहुंचते नहीं हैं,
वो आते हैं क्योंकि हवेली के पास रवि की लाश पड़ी हुई थी और उसके साथ वो डायरी भी पड़ी हुई थी, रवि के हाथ में पड़ी हुई थी वो। और डायरी में भीतर एक और लाइन ऐड करी गई थी। अब फिलहाल उसमें ऐड किया गया था कि इस हवेली में भीतर आने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अगर कोई अंदर आता है तो उसको मैं जान से मार दूंगा। ये हवेली मेरी है और ये मेरी जगह में बनी हुई है, यहाँ पर कोई भीतर घुसने की गुस्ताखी ना करें वरना उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो गांव वालों को एक और सबक मिलता है, कुछ रहस्यों को अगर ना खोजा जाए तो वो सही होता है, हर रहस्य को खोजा नहीं जा सकता। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।